तो टॉपिक का नाम है लेबर टर्नओवर रेशो। ऐसा है कि लेबर टर्नओवर रेशो को पहले मैं डिफाइन करूंगा कि ये रेशो बताती क्या है। ये बताती है लीवर्स, यानी लीवर्स का मतलब जो इस साल बिजनेस को एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं, लीवर्स एज कंपेयर टू एम्प्लॉयड। यानी आपके जो छोड़ के जा रही है लेबर, आपकी लेबर जो छोड़ के जा रही है उसकी जगह नई लेबर कितनी एम्प्लॉई हो रही है, यानी कितनी लेबर मजीद आ रही है। अच्छा, समझते हैं इस बात को। एज्यूम करो मेरे पास 500 बंदा काम कर रहा है, 500 में से 100 बंदा छोड़ गया मुझे। ठीक है। अब उन 100 को जो छोड़ के गए, उसको उसकी जगह मैंने नए बंदे कितने हायर किए हैं, उसकी जगह मैंने नए बंदे कितने हायर किए हैं, बेसिकली ये बताती है लेबर टर्नओवर रेशो। अब यहाँ पे ना एक से दो पहले पॉइंट्स मैं आपको थ्योरेटिकल वे में बता दूं, बिकॉज एज मैंने आपको बताया हुआ कि थ्योरेटिकल वे में आपको पता होना जरूरी है। तो मुझे आप लोग वैसे वैसे आपसे पूछना बेटर है कि आप मुझे ये बताओ कि किसी कंपनी में अगर लेबर की रिप्लेसमेंट रेशो यानी लेबर टर्नओवर रेशो ज्यादा है, यानी ज्यादा लेबर रिप्लेस कर रही है, तो क्या ये बिजनेस के लिए अच्छी बात है या बुरी बात, एडवर्स है या फेवरेबल है? इज इट गुड और बैड फॉर द कंपनी? बताओ। सबने बताना है, सबने सबने अभी तक मुझे एक। अदनान, मैंने पूछा कि अगर एक कंपनी में लेबर ज्यादा रिप्लेस हो रही है, यानी टर्नओवर रेशो ज्यादा आएगी ना, ऑब्वियसली जब रिप्लेसमेंट ज्यादा तो टर्नओवर रेशो भी ज्यादा आएगी। जब ज्यादा आएगी तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये पॉइंट पूछा मैंने। ऑब्वियसली बुरी बात है, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक बताया। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी एक कंपनी वर्क कर रही होती है, जब भी एक कंपनी काम कर रही होती है, तो ऑब्वियसली उसके लिए बड़ा ये वाइटल पार्ट बड़ा जरूरी होता है कि उसकी लेबर ना पुरानी हो, पुरानी इन द सेंस एक्सपीरियंस्ड हो, स्किल्ड हो। तो आपको टेंशन, अब फॉर एग्जांपल मुझे एक मैं मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स जो कि क्वालिफाई करने लगे हैं, मतलब जो जिन्होंने मुझसे आज से 2-3 साल पहले पढ़ा था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं उन्हें वो मुझे ना अब आके कह रहे हैं कि हम लोग ना टीचिंग में आना चाह रहे हैं, तो अगर आप हमारे लिए कोई सब्जेक्ट्स हों इस तरह के फाउंडेशन लेवल के, तो हम भी पढ़ा लें आपके साथ और स्टार्ट कर दें अपना भी करियर, जिनको शौक होता है। तो अगर मैं आज उनको कहूँ हाँ ठीक है, आप मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ पढ़ाना। अच्छा, 5 साल बाद, 5 साल तक उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको मैं प्रॉपर ट्रेन कर दूं, और वो ऑब्वियसली हर हर बंदे का अपना टैलेंट है, मतलब मैं ऑब्वियसली एज अ वो कह रहा हूँ कि वसीला बंदे बनते हैं, ऑब्वियसली मेरा भी कोई वसीला बना था आगे, मैं भी किसी के लिए वसीला बन जाऊं। लेकिन जब 5 साल बाद वो मुझे छोड़ के जाएगा तो मेरे लिए, मेरे इदारे के लिए कितनी बुरी बात होगी, क्योंकि एक बंदा जो ट्रेन हो चुका हुआ है, अब वो छोड़ के जाएगा, नया आएगा, दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा। एक मिनट जान हो जाए। अच्छा यार, तो हम बात कर रहे थे इस बात पे कि एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि फॉर एग्जांपल मैं टीचर के साथ चलूं, और ऑब्वियसली टीचर जो है वो मेन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना मेरे इदारे में। बिजनेस के लिहाज से हर किसी की अपनी डायरेक्ट लेबर है, लेकिन मैं अपने हिसाब से डायरेक्ट लेबर की बात कर रहा हूँ। तो मेरे इदारे में मैं खुद भी डायरेक्ट लेबर हूँ, ऑब्वियसली मेन सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं अपने इदारे में फॉर एग्जाम्पल बैक एंड पे बैठ जाऊँ, यानी मैनेजमेंट पे बैठ जाऊँ और टीचर्स आगे रख लूँ, तो फिर टीचर्स डायरेक्ट लेबर है, मैं इनडायरेक्ट में आ गया, राइट। अब मैंने डायरेक्टली एक लेबर को तैयार किया, लेबर का मतलब यहाँ पे टीचर को तैयार किया, और उसको मैंने प्लेटफॉर्म दिया, और उसको मैंने सारे नोट्स दिए और मैंने तरीका सिखाया, और 5 साल के बाद वो मुझे अगर छोड़ के जा रहा है तो मेरे लिए बहुत बुरी बात है। अब दो कंडीशन है, अब दो कंडीशन है यहाँ, मुझे जो छोड़ के जा रहा है, रीजन मैं बताने लगूँ। एक होती है एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन तो ये है कि बाहर मार्केट में मेरे से अच्छे अच्छे बहुत ज्यादा इदारे हैं, तो टीचर कहेगा यार मैं बड़े पर्दे पे पढ़ाऊं, यहाँ मैं 25 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एज्यूम करो एक महीने में, वहां मुझे 100 बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले, वहां मुझे ज्यादा रिकग्निशन मिले। एक तो एक्सटर्नल रीजन हो गई कि मार्केट के कुछ फैक्टर्स होते हैं, या फिर क्या कहते हैं, मार्केट में डिमांड आपकी इतनी हो जाती है कि आप कहते हो नहीं यार अब मैं बड़े पर्दे पे खेल, राइट। तो दूसरी साइड पे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। हो सकता है कि 5 साल मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, मेरा स्टूडेंट था, मैंने कहा यार ठीक है, एक टीचर का उसका प्रॉपर एज टीचर नाम बन गया, लेकिन मेरी मैनेजमेंट या मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, यानी मेरे कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं उसके साथ कि मेरे साथ वो कह रहा है यार यार मैंने नहीं काम करना, और वो मजबूरन छोड़ दे। अगर तो ये रीजन है, अगर तो इंटरनल रीजन है, तो इसका मतलब आपको उसके ऊपर खुद कंट्रोल है और आप उसको बेहतर करके अपनी लेबर को रोक सकते हो। तो रीजंस यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली पूछ सकता है कि रीजंस कौन कौन सी हो सकती है, तो आपको माइंड यूज करना है, माइंड यूज करके, माइंड गेम है, ठीक है।
कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो है वो तो मैं यहाँ लिख दूंगा, लेकिन आपको माइंड भी यूज करने इस तरह की, जब प्रैक्टिकली अगर आपसे वो पूछ ले तो आपको इस चीजों का थ्योरेटिकली पता हो। ठीक है, अब लीवर्स एज कंपेयर टू एम्प्लॉय, जितने आपने रखे हैं उस लिहाज से आपको कितने छोड़ के गए हैं, छोड़ के जा रहे हैं, ये आपको बताएगी लेबर टर्नओवर रेशो। अब लेबर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब है कि कोई छोड़ के जाए उसकी, रिप्लेसमेंट का लघवी मायने मतलब उसका अपना मतलब समझो। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि कोई जा रहा है उसकी जगह रिप्लेस हो रहा है, न्यू की मैं बात नहीं कर रहा। न्यू न्यू मतलब ये कि रिप्लेस, एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने 100 और न्यू सीट्स रख दी, 100 और न्यू सीट्स रख दी, ये रिप्लेस नहीं हो रही, ये तो मजीद आ रहे हैं ना। एक है जैसे 500 थे उसमें से 100 छोड़ गए, उनकी जगह नए 100 आ गए, ये है रिप्लेसमेंट, राइट। तो रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मुझे बताएगी लेबर टर्नओवर रेशियो, इसको मल्टीप्लाई ऑब्वियसली रेशियो परसेंटेज फॉर्म में करना तो मल्टीप्लाई 100 कर देना। अच्छा, अब अदनान ने पूछा क्या रिप्लेसमेंट की बात पूछ रहे हो नंबर ऑफ लीवर्स में, रिप्लेसमेंट की जगह पूछ रहे हो, वही बताने लगा हूं। अदनान ने पूछा कि यार क्या रिप्लेसमेंट में हम ये लिखेंगे कि कितने बंदे छोड़ के गए हैं? नहीं, हम सवाल पढ़ेंगे, हो सकता है कि जितने छोड़ के गए हो सारे रिप्लेस हो सकता है पूरे रिप्लेस ना हुए हो। जरा सोचो, अभी सोचो कि तुम्हारे कमरे में फॉर एग्जाम्पल 500 कुर्सियां लगी हुई हैं, मतलब ऑब्वियसली किसी ऑफिस में तुम बैठे हुए हो और तुम्हारे जो हॉल है उसके अंदर 500 कुर्सियां हैं, उन 500 में 100 छोड़ के चले गए। अगर 100 की जगह आए ही 50 है तो रिप्लेसमेंट कितनी हुई, 100 या 50? जरा बताओ, 100 या 50? अगर 100 बंदे छोड़ के गए, आए ही 50 हैं अभी तक, तो बताओ रिप्लेसमेंट कितनी हुई? सब बताओ, सब सब सब। सबने एक्टिव रहना है यार, सबने फौरन रिप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है फिर भाई का पेट्रोल है ये आपका रिप्लाई। अभी अली और जोहा आपने रिप्लाई नहीं किया। 100 बंदे छोड़ के गए, आए 50, रिप्लेसमेंट कितनी है? आप दोनों कहाँ हैं जनाब? रिप्लेसमेंट दो दो बंदे कहाँ से आ गए? 100 बंदे, 100 बंदे बोला, दो नहीं बोला अली। 100 बंदे छोड़ के गए, उनकी जगह 50 नए आ गए। अब 100 छोड़ के गए, 100 की कुर्सियां खाली हुई, उनकी जगह 50 आ गए, तो नंबर ऑफ लीवर्स तो 100 है, लेकिन रिप्लेसमेंट कितने हैं? 50। बिल्कुल ठीक बोला। अच्छा, अब रिप्लेसमेंट क्या है, इसको हम मजीद ज्यादा समझेंगे क्वेश्चन से। पहली बात, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का सिंपल फॉर्मूला है कि ईयर के स्टार्ट पे जितने एम्प्लॉइज हैं प्लस ईयर एंड एम्प्लॉइज को डिवाइडेड बाय 2 कर लो, यानी एवरेज किसी भी चीज की एवरेज 2 को डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो भी डाटा होता है, तो नंबर ऑफ डाटा 2 है तो डिवाइड बाय 2 कर लो, एवरेज निकाल लो। सही है। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे, इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के स्टार्ट पे, साल के स्टार्ट पे सोचना, कंपनी हैज 1000 एम्प्लॉइज, कंपनी के पास 100 वर्कर्स या 100 एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉइज है, हजार एम्प्लॉइज है। एट द एंड द कंपनी हैज 900 एम्प्लॉइज। सही है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईयर स्टार्ट एम्प्लॉय, ईयर एंड एम्प्लॉय। मेरे ध्यान में फौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि ईयर स्टार्ट और ईयर एंड दिया तो मेरे पास एक चीज तो निकल आई, और वो क्या है? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि इसमें एवरेज ईयर स्टार्ट और ईयर एंड चाहिए। जहाँ मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, लेट मी चेंज द कलर, जरा ये यूज करते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, बल्कि सामने लिखा हुआ है 1000 एम्प्लॉय स्टार्ट पे, 900 एंड पे, और ये मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ईयर स्टार्ट पे एम्प्लॉयज थे 1000, ईयर एंड पे थे 900, डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा मेरे पास 950 एम्प्लॉयज, ये आ जाएगा मेरे पास 950 एम्प्लॉयज। ये आ गए मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये आ गए मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है। अब जरा गौर से, जरा गौर से, जरा गौर से, गौर से देखो, देखो वो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर 300 एम्प्लॉइज लेफ्ट। साल के दौरान जो लीवर्स हैं, लीवर्स वो कितने हैं? 300। साल के दौरान जो लीवर्स, लीवर्स जिन्हें छोड़ गए, अब छोड़ने वाले रिप्लेसमेंट के इक्वल नहीं है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब रिप्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या करना है, मैं यहाँ कर रहा हूँ रिप्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। रिप्लेसमेंट में आपने सबसे पहले देखना है कि ईयर के स्टार्ट पे कितने एम्प्लॉइज थे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ईयर के स्टार्ट पे कितने एम्प्लॉइज थे? 1000 थे। उसमें से पहले देखो छोड़ के कितने गए हैं, जरा गौर से, उसमें से पहले देखो छोड़ के कितने गए, जरा बताओ छोड़ के कितने गए, जल्दी, कितने छोड़ के गए ड्यूरिंग द ईयर, जल्दी फौरन।
फौरन बता दो, छोड़ के कितने गए हैं, लीवर्स कितने हैं ड्यूरिंग द ईयर। सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 300 एम्प्लॉय, सामने तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितने छोड़ के गए हैं 300। अच्छा, साल के एंड पे एक्चुअली होने कितने चाहिए थे एम्प्लॉइज, ये फोकस वाला पॉइंट है। साल के एंड पे एक्चुअल में कितने होने चाहिए थे, अगर न्यू ना आते, छोड़ दो न्यू कितने आए हैं, साल के एंड पे स्टार्ट में नहीं विशाल, स्टार्ट में तो 1000 थे, एंड में जब 300 छोड़ के गए तो बाकी कितने होने चाहिए, बाकी कितने होने चाहिए एक्चुअली, अगर कोई नया ना आता, 1000 थे स्टार्ट पे, 1000 स्टार्ट पे थे, 300 छोड़ के चले गए, बाकी कितने आपके होने चाहिए एम्प्लॉइज एट द एंड, अदनान, अली, जोहा। अच्छा, 700 होने चाहिए, 700 होने चाहिए, लेकिन साल के एंड पे एक्चुअल में कितने, एक्चुअल में कितने बताओ, एक्चुअल में कितने, 900 है। तो इसका मतलब ये जो 200 है ये रिप्लेसमेंट है, 200 रिप्लेस हुई है लेबर, 200 रिप्लेसमेंट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिप्लेसमेंट हमेशा ये नहीं जितने लेबर छोड़ के जा रही है वो रिप्लेसमेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जरूरी नहीं कि अगर 100 बंदा छोड़ के जा रहा है तो 100 ही आ रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और किस तरह हमने देखना ईयर के स्टार्ट पे कितने एम्प्लॉइज हैं और छोड़ के कितने गए हैं। अच्छा, ये है एम्प्लॉइज टू बी, इतने एम्प्लॉइज होने चाहिए थे, 700 एम्प्लॉइज होने चाहिए थे, लॉजिक के मुताबिक। अगर कोई नया ना आता, छोड़ दो वो नई वाली बात कि 900 है कितने भी है, हम सोचते हैं शायद 100,000 है, 300 छोड़ के होने 700 चाहिए थे, यहाँ 900 क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले 200 हैं उन्होंने रिप्लेस कर लिया, तो रिप्लेसमेंट कितनी है 200, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, लेबर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 100। बताओ आंसर, आंसर चाहिए मुझे, आंसर। 200 डिवाइड बाय 950 इंटू 100, ये आ जाएगा 23% कुछ आ जाएगा, 21.15, 21.15%, 21.15%। मतलब ये हुआ कि इस बार आपकी जो लेबर, टोटल एम्प्लॉयड लेबर की वजह से रिप्लेस हुई है 21.05 है। अच्छा, आपकी जो लेबर रिप्लेस हुई है एज कम्पेयर टू जो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड जो काम कर रहे हैं, उस लिहाज से जो रिप्लेस हुई है वो 21% है। और ये एक खतरनाक कंडीशन है, ये रेशो जितनी कम होगी इसका मतलब आपका एम्प्लॉय आपके साथ उतना उतना आपका कह लो कि राजी है आपसे, उतना राजी है कि आपका बिजनेस अच्छा उनके साथ बर्ताव कर रहा है। हाँ, अगर एक मालिक, अगर एक ऑनर फॉर एग्जाम्पल आपको आपके साथ एक नहीं अच्छा बर्ताव रख रहा, तो आप क्या करोगे, आप उसको ऑब्वियसली छोड़ दोगे। तो ये एक इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर से। एक क्वेश्चन मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, बताओ जरा, सब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अदनान, विशाल, अदनान आप बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अदनान साहब आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं? देखो अदनान, देखो सबसे पहले लेबर टर्नओवर रेशियो में पहली चीज आपको रिप्लेसमेंट सीखनी है। रिप्लेसमेंट ये होती है, रिप्लेसमेंट ये होती है कि कितने पुराने छोड़ के गए, ये नहीं कितने पुराने छोड़ के गए, बल्कि जितने पुराने छोड़ के गए उनकी जगह रिप्ले आए कितने। आपने देखा कि साल के स्टार्ट पे जो एम्प्लॉइज 1000 हैं, उनमें से आपको सवाल में बताया गया 300 छोड़ गए। अब एक्चुअली तो होने तो चाहिए था, आपने जेल में सोचा जो 1000 है उसमें से 300 छोड़ के चले गए, होने 700 चाहिए थे। फिर आपने देखा ईयर एंड पे एम्प्लॉइज हैं कितने, वो तो 900 है। इसका मतलब जो 300 छोड़ के गए थे ना उसकी जगह 200 आ गए, क्योंकि 700 और 900 का डिफरेंस लिया, ये हो गए रिप्लेसमेंट आ गई, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो सिर्फ ईयर एंड और ईयर स्टार्ट के एम्प्लॉइज को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 950 आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। लेबर टर्नओवर रेशियो में मैंने क्या किया, रिप्लेसमेंट को डिवाइड किया, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई 100, 21.05 रेशो आ गई। बताओ, क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, जल्दी जल्दी, आप लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट है, बहुत आसान है, फौरन। सॉरी यार, मैं तुम लोगों के सामने चाय पी रहा हूँ, ये मेरे पे फतवा ना लगा देना, अगर किसी का दिल है तो जाके बना के पी लो।
अच्छा, दो आंसर मेरे पास 38 आए हैं, एक आंसर मेरे पास 28 आया है। मुझे लग रहा है कि 28 ठीक है, लेकिन मैं एक दफा कर देता हूँ, जरा गौर से फोकस करना, फोकस। इसके अंदर एक थोड़ा सा ट्रिक भी था, नो इशू, अगर किसी ने गलत किया नो इशू, सीखने के लिए था। देखो सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कंपनी के पास एम्प्लॉइज कितने हैं? 1000। एंड एट द एंड 1100। पहला काम तो आपने सीधा सीधा आसान काम पहले कर लेना है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकाल लो। एवरेज नंबर के लिए 1000 प्लस 1100 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आ गए 1050 एम्प्लॉइज। ये तो आपने सीधा सीधा निकालना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर 300 लेबर छोड़ के गई है। ड्यूरिंग द ईयर 300 लेबर छोड़ के गई है। अच्छा, यहाँ कर लेते हैं रिप्लेसमेंट निकालने के लिए। मैंने आपको बताया, देखना कि ईयर के स्टार्ट पे थे कितने, 1000 थे। अच्छा, 1000 में से छोड़ के कितने गए हैं? वैसे 300 होने चाहिए थे, 700। जिस तरह ऊपर मैंने यहाँ किया, होने चाहिए थे 700, यहाँ पे भी मैंने बड़े आराम से यहाँ तक सेम कर दिया। लेकिन अब हैं कितने? ईयर एंड पे है कितने? जरा बताओ, सब बताओ, ईयर एंड पे है कितने? जल्दी 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 जल्दी, फौरन 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 फौरन। ईयर एंड पे कितने हैं? ये जो तुम लोग लेट रिप्लाई करते हो ना, मैं किसी दिन ना आइटम बम फेंक दूंगा तुम लोगों पे। 1100 1100 1100, बिल्कुल ठीक है। तो एट द एंड एक्चुअल में तुम्हारे पास लेबर कितनी है? एक्चुअल एट द एंड 1100। अब अब यहाँ पे जो डिफरेंस तुम लोगों ने निकाल के 400 को रिप्लेसमेंट यूज कर दी, 400 रिप्लेसमेंट यहाँ नहीं है। रिप्लेसमेंट क्या होती है? दोबारा सुन लो, रिप्लेसमेंट वो है जो बंदे छोड़ के जा रहे हैं उनकी जगह कोई नया आ रहा है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ समझते हैं कि 200 रिप्लेसमेंट हो सकती, क्यों? क्यों? सुनो जरा गौर से सुनो। इसलिए क्योंकि यहाँ पे 200 जो है वो 300 से कम है। 300 बंदे छोड़ के गए ना। मुझे एक बात बताओ, रिप्ले यस या नो में जवाब देना है। रिप्लेसमेंट ये होती है कि जितने बंदे छोड़ के जा रहे हैं उनकी जगह कितने आ रहे हैं, यस या नो? बताओ, बताओ। जितने बंदे छोड़ के जा रहे हैं उनकी जगह जो रिप्लेस हो रहे हैं, यस, ठीक है। अब छोड़ के अगर 300 जा रहे हैं, छोड़ के अगर 300 जा रहे हैं, तो रिप्लेस भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने रिप्लेस हो सकते हैं जब छोड़ के 300 जा रहे हैं? तो मैक्सिमम रिप्लेसमेंट इज द अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉइज दैट आर लीविंग। इफ यू आर लाइक गेटिंग द आंसर मोर देन द नंबर ऑफ लीवर्स, अगर आपका आंसर ज्यादा निकल रहा है लीवर से ज्यादा, तो यहां समझ जाओ ना कि 300 रिप्लेस हैं, सो कोई न्यू जॉब्स आ गई होंगी, और न्यू जॉब्स वालों को रिप्लेसमेंट नहीं बोलते। न्यू जॉब्स वालों को रिप्लेसमेंट नहीं बोलते। तो वो मैक्सिमम, अच्छा, 300 से नीचे नीचे की रिप्लेसमेंट आएगी वही रखेंगे, 200 आई वही रखी, 150 आती वही रखते, तो 300 तक भी आती वही रखते। अगर फॉर एग्जाम्पल 250, 280, 300 से नीचे नीचे रिप्लेसमेंट रखती, हम ये कहते ठीक है इतनी रिप्लेस हुए हैं। 300 से ऊपर गई तो ये कैसे एक सीट पे दो बंदे थोड़ी बैठेंगे। तो जितनी रिप्लेसमेंट, जितने बंदे छोड़ गए हैं, रिप्लेस भी मैक्सिमम उतने हो सकते हैं। अच्छा, तो 400 अगर आंसर आ गया, 300 से ज्यादा आंसर आ गया, तो समझ जाओ कि मैक्सिमम रिप्लेसमेंट हो गई। उसके बाद 100 कोई न्यू जॉब्स दे दी होंगी। तो हमारे सवाल में रिप्ले हमने तो यूज करनी है रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट यूज करने के लिए हमें 300 यूज करनी पड़ेगी। और लेबर टर्नओवर रेशो क्या आएगी? रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई 100। तो 28.57 आ रहा है ना, 28.57%। बताओ भाई, लॉजिक क्लियर हो गई? 100% लॉजिक क्लियर है आप लोगों को? 100% अगर है तो यार गुड है यार, बता दो जरा, बता दो। लॉजिक के साथ क्लियर करना है, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा मैं बता रहा हूँ, रट्टा लगाया मतलब कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है अगर रट्टा लगाया तो। ओके, थ्योरेटिकली थोड़ा इसको देख लेते हैं, थ्योरेटिकली देखना जरूरी है तो उसको देख लेते हैं। मैं लेके आ रहा हूँ पॉइंट्स तुम लोगों के लिए यहाँ पे। अगर हम एक चैप्टर पे पढ़ने के लिए, चैप्टर को करने के लिए 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा लगा देंगे, थोड़ा रीड कर लेंगे, तो हमारा इसमें बहुत फायदा है। ये खास तौर पे ये जो कोर्स के पेपर्स हैं, F2 हो गया, आगे F5 हो गया, तो ये पेपर्स जो है ना, ये हाईली हाईली टेस्टेबल। इनके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगले भी पेपर में पढ़ाना स्टार्ट करूँ,
F5 या F7 इन फ्यूचर प्लान है, तो उसके अंदर मैं इस चीज को यही कैटर करूँ कि थ्योरेटिकल नॉलेज जो है ना उसमें स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आसानी। अच्छा, अब लेबर टर्नओवर की कुछ बातें, कॉजेज एंड कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। कॉजेज, इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाई पीपल लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। यार ये बड़ा जरूरी है कि ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लोग छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपकी एक तो आपका ना बैड इम्पैक्ट जाता है मार्केट के ऊपर, बैड इम्पैक्ट जाता है। दूसरा, आपको बिजनेस करना ही नहीं आता इफ यू आर नॉट लाइक हायरिंग एन एम्प्लॉय, और उसके बाद या तो हायर नहीं कर रहे, या अगर हायर कर रहे हो तो उसके बाद आप क्या कहते हैं उसको लेके नहीं चल रहे, तो इट्स बैड फॉर यू, क्योंकि आपके बिजनेस करना ही नहीं आता। अच्छा विशाल, नो इशू, अगर बंद हो जाता है नेट तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। लीव एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉजेज। वो कह रहा है हम देखें तो सही कि कौन सी ऐसी कॉजेज है, कौन सी ऐसी वजूहात है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी हम हमारे कंट्रोल में है, और कौन सी अनअवॉइडेबल है। जैसे मैंने आपको बताया, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, मार्केट के फैक्टर्स, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में आप खुद हो, ठीक है। तो ये देखने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ लेबर्स अवॉइडेबल, वो कॉजेज, वो वजूहात जो अवॉइड की जा सकती हैं। पहली, पुअर रिम्यूनरेशन। आप जब लोगों को रखते हो, तो अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट में एक मैनेजर की सैलरी 50,000 चल रही है, ठीक है, और आप उसको 20,000 पे कर रहे हो, रिम्यूनरेशन कम दे रहे हो, तो सिंपल सी बात है, लेबर आपको छोड़ के जाएगी, ये आपकी अवॉइडेबल। यानी आपको चाहिए आप ज्यादा सैलरी पे कर दो। देखो, आप अपने एम्प्लॉय को जब ज्यादा सैलरी पे करोगे, आप उसको ऑन टाइम सैलरी पे करोगे, और आप उसको अच्छी वर्किंग कंडीशंस और माहौल मतलब एनवायरनमेंट दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लेबर जो आपको नहीं छोड़ के जाएगी, ठीक है। तो पुअर रिम्यूनरेशन पहला पॉइंट। दूसरा, पुअर वर्किंग कंडीशन, मतलब आप को लेबर को रखा हुआ है, उसको जलील कर रहे हो, यानी उसको ना, जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं उस पर ना सही से उनको अवेलेबिलिटी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी कॉलेज में पढ़ाने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जाता ऑब्वियसली जाता भी हूँ, अगर मुझे फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे वो बोले कि यार हमें नहीं पता कि यहाँ पे टेस्ट कैसे लेने हैं, हमें नहीं पता यहाँ पे मैनेजमेंट अगर मुझे बोले आप खुद देख लो सब कुछ, तो मैं कहूंगा यार ये क्या बात हुई यार, ये मैं मुझे अगर सरदर्द ले रही है तो ठीक है, मैं अपनी सरदर्द खुद ले लेता हूँ, मैं फिर आपके साथ काम क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो पुअर वर्किंग कंडीशन अगर हो तो मैं छोड़ दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। लैक ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, आप उनको ट्रेन ही नहीं कर रहे, आप उनको ट्रेन ही नहीं कर रहे। जिस तरह जब मैं अभी, आप लोगों को शायद मैंने बताया हो कि मैं दुबई में एक जगह पे हफ्ता मैंने काम किया, तो उसमें मैंने क्या कहते हैं क्या किया, उसमें मेरे साथ क्या हुआ कि जो ट्रेनिंग थी ना, वो उन्होंने मेरी नहीं करवाई, उन्होंने डायरेक्ट, ऑब्वियसली मैं जब थोड़ा बहुत, मैंने तो जैसे स्टोरी तय थी कि मैंने काम किया हफ्ते के लिए थोड़ा देखने के लिए, तो अगर मैं किसी चीज के लिए ट्रेन नहीं था तो मुझे बड़ी इश्यूज आ रहे थे उस चीज को कवर अप करने में, मतलब कहीं पे मैं कोई चीज करता था तो मेरे लिए बड़ा इशू था। अब ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जाम्पल कोई परमानेंट, मैं तो परमानेंट किया ही नहीं था ना, अगर कोई परमानेंट जॉब के लिए वहां जाता तो उसके लिए बड़ा इशू होता, वो कहता यार मुझे तो सिखाओ तो सही करना क्या है, डायरेक्ट आके बोलोगे ये चीज दो, मुझे क्या पता ये इंडस्ट्री किस तरह ऑपरेट कर रही है, इसके अकाउंटिंग के जो अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, अकाउंटिंग रूल्स कह रहा हूँ, इसके जो बिजनेस मॉडल्स के रूल्स हैं वो अकाउंटिंग में किस तरह अप्लाई हो रहे हैं, सेल हो रही है तो वो कैसे रिकॉर्ड होती है, कैश का आना जाना किस तरह चलता है, कुछ बिजनेसेस में कैश पहले आ जाता है, जिस तरह का टीचिंग बिजनेस, टीचिंग जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो, तो इस तरह की तमाम बिजनेस जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं उनका कैश पहले आ जाना, तो उनका कैश इनफ्लो पहले है और आउटफ्लो बाद में है, ऐसे ही है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई ऐसी सर्विस जिसमें मैं सर्विस पहले प्रोवाइड कर रहा हूँ, पैसा बाद में मुझे मिल रहा है, तो ये बड़ा एक डिपेंड करता है कैश का आना जाना, अकाउंटेंट को सारी चीजों का पता हो, तो ट्रेनिंग के बगैर बड़ा मसला हो जाता है, और जिस तरह पर डर के या फिर प्रेशर में आके एम्प्लॉय छोड़ देते हैं। लैक ऑफ प्रमोशन प्रोस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में मैं अकाउंटेंट लगा या जूनियर अकाउंटेंट लगा और 6 साल से मैं जूनियर अकाउंटेंट लगा हूँ, तो यार वो मैं जब प्रमोट नहीं हो पा रहा, मेरा रैंक नहीं बढ़ रहा, मेरी ड्यूटीज नहीं बढ़ रही, तो मैं भी एक वक्त आएगा डिमोटिवेट होकर छोड़ दूंगा। अच्छा, बुलिंग इन द वर्क प्लेस, ये तो यार बहुत ज्यादा होता है कि यार जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को टॉर्चर करना या चुगली करना जो होता है, या फिर वो जो होती है कहते हैं फेवरेटिज्म करना, या फिर क्या कहते हैं जो मतलब चिढ़ जो होता है, लोग चिढ़, हसद रखना या चिढ़ना, ये इस तरह की तमाम कंडीशंस की वजह से क्या होता है कि लेबर आपकी ना ऑब्वियसली फिर छोड़ेगी आपको, और क्या करेगी। उसके बाद कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर अनअवॉइडेबल, कुछ ऐसे रीजंस हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है। रिटायरमेंट, एक बंदा हो ही रिटायर किया यार, तो उसकी तो फिर आप जिद्दा आया आई हो है तो फिर ठीक कर सकते हो। तो वो क्या कहते हैं, रिटायरमेंट जो है वो, एक तो ये, दूसरा इलनेस और डेथ, दोबारा जिद्दी आई हुए वो की कर सकता है, मतलब वो काम कैसे करेगा, ठीक है, तो इस बेस के आपको एम्प्लॉय छोड़ के जा सकते हैं।
फैमिली रीजंस, ठीक है, प्रेगनेंसी वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली फीमेल्स काम करती है, तो यूके में बड़ा रूल है, हम लोग ये पढ़ेंगे F4 के अंदर अगर आप पढ़ो, तो वुमेन के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम क्या होता है कि उनके इनको छुट्टियां बाय लॉ मिलती हैं। अब ऑब्वियसली उनके लिए पॉसिबल नहीं है काम करना, तो वो आप या तो लेबर ही रहिए, आपको फिर उसकी जगह या तो टेम्परेरी बेस पे लेबर हायर करनी है या परमानेंट बेस पे, जिस तरह भी, वो तो डिपेंडिंग ऑन कंपनी पॉलिसी है, लेकिन ये आपके आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। उसके बाद रीलोकेशन, आप मैं फॉर एग्जांपल फिजिकली लाहौर में पढ़ा रहा हूँ, एज्यूम करो, और मैं एक दिन उठाता हूँ अपना इदारा पूरा और ले जाता हूँ कराची में। अब ऑब्वियसली हर टीचर के लिए नहीं पॉसिबल है कि वो कराची आ सके, तो फिर लेबर तो मेरी छोड़ के जाएगी। अब मेरी मजबूरी है, मेरे कंट्रोल में नहीं है ये, रीलोकेशन की वजह से मैं अपनी लेबर को फिर मजबूरन निकालूंगा, या वो खुद क्या, ये हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ये भी एक पार्ट है लेबर टर्नओवर। अच्छा, efficient managers will investigate high levels of labor turnover and aim to keep the turnover rate at minimum। जो मैनेजर्स हैं वो देखते हैं कि क्या वजह है, क्यों लेबर छोड़ के जा रही है, और फिर वो मैक्सिमम देखते हैं कि हमें कुछ वजूहात मिल जाए और उसके ऊपर फिर हम कंट्रोल करें ताकि हमारी लेबर टर्नओवर रेशो कम से कम हो, सो दैट हमारी लेबर रिप्लेस ना हो। ये बड़ी टेंशन होती है लेबर रिप्लेस होना, नए लेबर को दोबारा ट्रेन करना, फिर वो दोबारा फिर छोड़ के चले, फिर दोबारा, इस तरह बिजनेस के ना वो कह लो कि एक रनिंग बड़ा बड़ा इशू करता है। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट, एवरी टाइम एन एम्प्लॉय लीव्स, कह रहे जब भी एक एम्प्लॉय छोड़ता है, एन ऑर्गेनाइजेशन विल इंकर कॉस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद रिप्लेसिंग द न्यू एम्प्लॉय। ऑब्वियसली बात है यार, जब एक लेबर छोड़ के जाएगा फिर कंपनी के कुछ खर्चे होते हैं और वो नुकसानदेह चीज है। अब कौन कौन से खर्चे होते हैं? एडवर्टाइजमेंट, देखो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, पहली बात एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। एक फॉर एग्जाम्पल इदारे में एम्प्लॉय छोड़ गया, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल पैक कॉलेज है, तो क्या कहते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल जब इन्होंने मुझे बुलाया, शुरू में इन्होंने मुझे बुलाया, तो अब मैं जब गया इनके पास, तो ऑब्वियसली बात है कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है, हर मैं एडवर्टाइजमेंट, मुझे तो हर मेरा तो हर इस तरह का एक रेफरेंस था जिसके थ्रू उन्होंने मुझे खुद बुलाया था। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर वहाँ की एडवर्टाइजमेंट देते, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑब्वियसली कॉस्ट होगी ना कोई बैठा प्रमोशन कर रहा होगा, वहां से पैसा लगा रहा होगा, अच्छे अच्छे टीचर्स ढूंढ रहा होगा, तो इस तरह एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, ऑब्वियसली टाइम स्पेंट इंटरव्यूइंग, इंटरव्यू की कॉस्ट, सारी एडमिन कॉस्ट तो लगती है। ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज, अब नया बंदा आएगा दोबारा ट्रेन करोगे, उसके पैसे, ट्रेनर को पैसे। रिड्यूस्ड एफिशिएंसी अंटिल अ न्यू एम्प्लॉय रीचेस द रिक्वायर्ड स्किल्स। अब ऑब्वियसली एक लेबर एफिशिएंट था, 1 घंटे में 100 यूनिट बनाता था, नया आया वो 80 बना रहा है, तो उसको टाइम लगेगा ना वहां पहुंचते पहुंचते, तो वो आपका लॉस तो हो रहा है उस वजह से, आप उसको पे ज्यादा कर रहे हो, एफिशिएंट वो है नहीं, जब तक वो स्किल्ड नहीं होता तो आपका खर्चा ये। अ हाई लेबर टर्नओवर रेशियो rate tends to lower the performance of employees who remain in the organization. Such employees may become restless and resentful of the extra burden of training new members and of the additional temporary duties imposed upon them। देखो होता क्या है, जब आपकी हाई टर्नओवर रेशो होती है, तो इस तरह परफॉर्मेंस किसकी लो होती है? जो एम्प्लॉई लेबर, जो एम्प्लॉई कंपनी के अंदर ऑलरेडी है। एज्यूम करो, देखो मैं एक जगह काम कर रहा हूँ और मेरे साथ में एक जूनियर काम कर रहा है, ठीक है, जूनियर एम्प्लॉय, एज्यूम करो। एक जूनियर अकाउंटेंट आया, मैंने उसको 2 हफ्ते ट्रेन किया, अब मैंने कहा यार चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसको मैंने ट्रेन कर दिया, उसको मैंने काम देना शुरू कर दिया और वो छोड़ गया, फिरने आया, फिरने आया। अब मेरी तरफ से भी तो परफॉर्मेंस इशू आएगा ना, तो ये बड़ी टेंशन बन जाएगी, बिजनेस के लिए कॉस्ट हो सकती है। फिर वो हो सकता है मैं जाके कंपनी को बोलूँ कि भाई है हाथ जोड़े ने, चौथा एम्प्लॉई आ गया, अब तुम लोगों ने अगर ट्रेनिंग करवानी मुझे पे करो, या कोई ना कोई कंपेंसेशन करो, या किसी और को ये बंदा दे दो, मुझसे नहीं हो रहा। तो ये चीजें क्या करती हैं, बिजनेस के फिर माहौल को खराब करती हैं, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू कीप द लेबर टर्नओवर रेशियो टू द मिनिमम, अगर आपने मिनिमम रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन शुड एम टू प्रिवेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम लिविंग, उनको कहा जाए कि छोड़ के ना जाओ। सच प्रिवेंटिव मेजर्स कम विद देयर ओन कॉस्ट नोन एज प्रिवेंटिव कॉस्ट। अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो कह रहा है कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर लिए जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं? कि किसी भी एम्प्लॉय को प्रिवेंट करना कि वो छोड़ के ना जाए, तो ये मेजर, इन मेजर्स को कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, और जो भी उस पर कॉस्ट लगती है उसे प्रिवेंटिव कॉस्ट कहते हैं। यानी किसी लेबर को कोई लेबर छोड़ के ना जाए हमें, इसलिए हम उनकी प्रिवेंशन के लिए कि वो छोड़ के ना, मतलब उनको कहें कि ना छोड़ के जाए, इस चीज पे जो कॉस्ट लगेगी वो प्रिवेंटिव कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट में इंक्लूड किया, इंक्लूड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एस्केपिंग द अवॉइडेबल कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। इन किन चीजों से हमने निकलना है, किन टेंशनों से निकलना है? जो अवॉइडेबल है, जो अनअवॉइडेबल है उनको तो भूल जाओ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कौन कौन सी है? पे कंपेटिटिव वेजेस एंड सैलरीज इफ रिम्यूनरेशन इज पुअर। बेसिकली इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है इन 2 पॉइंट्स में कि क्या क्या करना चाहिए कि लेबर ना छोड़ के जाए, ठीक है।
तो आप पहली बात अच्छा पे करो, इम्प्रूव पुअर वर्किंग कंडीशन, अगर वर्किंग कंडीशन पुअर है उसको बेहतर करो, ऑफर गुड गुड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो जो ऊपर चीजें आपने वजूहात पढ़ी पढ़ी थी उनका उल्टा लिखा हुआ सारा, तो वो बेहतर कर लो। मेक श्योर प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स अराइज एज नेसेसरी, अगर प्रमोशन बन रही है तो प्रमोशन करो। स्टैम्प आउट बुलिंग इन द वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस पे कोई बुलिंग कर रहा है या कोई बैक बाइटिंग या इस टाइप का कुछ चल रहा है तो ये सारी चीजों को खत्म किया जाए। इन्वेस्टिगेट हाई लेबर टर्नओवर रेट्स ऑब्जेक्टिवली, मतलब इन्वेस्टिगेट करते रहो साथ साथ कि अगर लेबर छोड़ की जा रही है क्यों छोड़ की जा रही है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है नो इशू, लेकिन कंट्रोलेबल है एटलीस्ट उस पर वर्किंग करो। तो ये था हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पॉइंट्स। मैंने इससे पहले कभी भी इतने डिटेल में नहीं करवाया, थ्योरेटिकली इतना खास नहीं करवाया, वजूहात बताया तो, लेकिन मैं यहाँ रीडिंग करवा रहा हूँ साथ साथ, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि आप लोग इसके ऊपर जो है ना जरा रेगुलर बेसिस पे कैटरअप करते रहो। बताओ यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, क्लियर है यहाँ तक? क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट है लेबर का, अकाउंटिंग फॉर लेबर, ठीक है। अब हमारे चैप्टर के जो है प्रैक्टिस है जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे, और क्या कहते हैं इस चैप्टर की प्रैक्टिस के बाद हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। इस चैप्टर में हम थोड़ा वैसे लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।